तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रफी गैराज में आपका स्वागत। आप भी एक प्रोफेशनल गैराज बनाना चाहते हैं तो आपको इन चार चीज़ों आपको रखना बहुत ज़रूरी है। एक ग्राइंडर है और दूसरी एक ड्रिल मशीन है और एयर हीटर है, जो हम हीटर से बोलते हैं, इसको एयर हीटर बोलते हैं। और एक है वेल्डिंग मशीन है। जो आपको इस चारों चीज़ों को आपको रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आप एक गैराज खोलना चाहते हैं और आपका अगर गैराज है तो आप इस चीज़ों को रख सकते हैं और बहुत अच्छे आप काम इससे कर सकते हैं। घंटों का काम आप मिनटों में करते हैं। चलिए हम वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको हम चारों चीज़ों का हम काम बताएंगे। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं पहले ग्राइंडर। अगर आपका पास गैराज अगर ग्राइंडर मशीन नहीं है तो आप बहुत मतलब लॉस में आप जा सकते हैं, क्योंकि ग्राइंडर है तो ग्राइंडर की मदद से हम बहुत काम हम ग्राइंडर की मदद से हम कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि डबल स्टैंड आता है, डबल स्टैंड में क्या होता है, जो सेंटर पिन होता है जाम हो जाता है तो हमें निकालने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो हम क्या करते हैं, ग्राइंडर की मदद से हम उसे कटिंग कर सकते हैं। और जैसे कि अब अगर आप टायर पंचर बनाते हैं, अंदर से भी पंचर बनाते हैं, तो उसको आप इसके जरिए से आप टायर को घिस सकते हैं और मशरूम जो पंचर होते हैं वो आप इस मशीन से आप अच्छे से आप बना सकते हैं। तो ग्राइंडर की मदद से आप बहुत ऐसा काम कर सकते हैं। आपको गैराज में होना बहुत ज़रूरी है। ये ग्राइंडर मशीन आप घंटों का काम मिनटों में आप निपटा सकते हैं। ये है ड्रिल मशीन है और ड्रिल मशीन से आपका गैराज में भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रिल मशीन से हमें बहुत ऐसा फ़ायदा होता है काम करने में। बहुत सारे क्या होता है, स्क्रू टूट जाते हैं अंदर में, फिर उसका क्या होता है स्क्रू हम नहीं निकाल पाते हैं, तो इससे हम ड्रिल करके स्क्रू को हम निकाल देते हैं। फिर दूसरा इसमें हम थ्रेड बना के स्क्रू को हम नया लगा देते हैं। और इससे हमें और क्या फ़ायदा होता है, ये हमारे पास बहुत सारा ऐसा बीट है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मशरूम पंचर बनाने के लिए हमारे पास ये है। इसे हम लॉक करके और टायर के हम घिस के और इससे मशरूम पंचर हम इससे बनाते हैं। और ये है, ये होल करने के लिए अगर बहुत सारे इंजन का जो नट टूट जाते हैं तो हमें नट निकालने में बहुत दिक्कत होता है, तो इससे हम आसानी से इसे हम ड्रिल करके हम नट को निकाल सकते हैं। और बहुत सारा ऐसा काम होता है कि हमें ड्रिल करना पड़ता है तो हमें दूसरे का पास जाना पड़ता है। अगर आपका पास मशीन है तो आप खुद ही आप ड्रिल करके वो निकाल सकते हैं। तो इससे बहुत ही फायदेमंद काम है। आपका गैराज में ये ड्रिल मशीन भी होना जरूरी है। और हमें बहुत सारा ऐसा काम होता है जल्दी काम, जैसे कि हमें इंजन खोलना पड़ता है तो हमें 8 नंबर का टी जो लगता है, 8 नंबर 10 नंबर, आप भी इससे 8 नंबर का बीट भी लगा के आप इससे रिवर्स कर सकते हैं। तो इससे हमें बहुत फायदा होता है। आप घंटों का काम मिनटों में बहुत जल्दी आप काम निपटा सकते हैं। ये मेरे पास एयर हीटर है, जैसे हम इसे हीटर बोलते हैं। यहाँ से जब हम ऑन करते हैं तो इसमें मेरा फायर होता है, आग जहाँ से निकलती है, बहुत हीट होता है। उसे हम कैसे यूज करना चाहिए वो भी हम दिखा देता हूँ। ये हमारे पास नया पैकेट है और इसका अंदर जो उसका कवर होता है, इस कवर नहीं देता इसके अंदर में। ये भी नया पैकेट है, ओपन नहीं किया हूँ। इसका ऊपर में ये कवर नहीं रहता है, तो ये कवर को हमें इसमें निकाल के इसमें लगाना है। तो उसके लिए हमें बहुत सारा टाइम जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये कितना भी कोशिश करो ये बहुत नहीं निकल पाता है, हमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। अगर किसी तरह आप निकाल भी लोगे तो आप दोबारा इसमें नहीं घुसा सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस हीटर का मदद से हम 1 मिनट में इसको निकाल के फिर हम इसमें घुसा देंगे। वो भी मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको निकालना है। पहले मैं इसको चालू करके आपको दिखाता हूँ। या देखिए मेरा हीटर चालू हो गया और यहाँ पर थोड़ा हम इसमें हीट मारेंगे और तुरंत ये निकल आएगा बाहर। ये गर्म हो गया है। अब इसे हम इजी से देखें कितना अच्छा से ये बाहर निकल गया है। अब फिर अगर आपको इसे दूसरा में जैसे कि नया में अगर घुसाना है तो इस तरह से लगा के फिर आप इजी बहुत आसान से आप इसको फिर से इसमें घुसा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये तुरंत घुस गया है। अब ये निकलेगा नहीं। अगर आप हीट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं निकलेगा। अब हीट करेंगे तुरंत आपको निकल जाएगा। अब हीट करके फिर आप दोबारा इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि वाइजर टूट जाते हैं, पैनल टूट जाते हैं, तो हमें वाइजर को होल्ड करना पड़ता है। तो आपको इस तरह से स्पोक लेना है और यहाँ पर रख के और हीटर को ऑन कर देना इस तरह से। जैसे आप ऑन करेंगे यहाँ पर 1-2 मिनट के अंदर ये पूरा हीट हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी से वाइजर को, पैनल को आप होल्ड कर सकते हैं और जल्दी से इसमें तार उर लगा सकते हैं। ये सब काम होता है इस चीज़ों से, हमें इससे बहुत फ़ायदा होता है। चलिए इसको हम बंद करते हैं। उसके बाद मैं वेल्डिंग मशीन के बारे में बताऊँगा आपको। आपके गैराज में वेल्डिंग मशीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें बहुत ऐसा बाइक का जो सामान टूटा फूटा, लोहा टूट जाता है, फुटरेस्ट टूट जाता है,
सलेंसर फट उड़ जाता है, तो हमें वेल्डिंग मशीन से आप बहुत काम कर सकते हैं। और बाहर का भी बहुत काम कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कुछ काम आते रहते हैं हमेशा, तो उसे आप वेल्डिंग भी कर सकते हैं। और इंजन का जो नॉट होते हैं बहुत ऐसा नॉट टूट जाते हैं, सलेंसर का नॉट अक्सर में आपको देखने को मिलेगा, जो सलेंसर का जो दो नॉट रहता है उससे टूट जाता है, तो हमें वो बाहर जाके वेल्डिंग करके निकालना पड़ता है। अगर आपका पास से वेल्डिंग मशीन है तो आप खुद निकाल सकते हैं, बिना किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आपका पास अगर वेल्डिंग मशीन है तो आप, अगर आपका पास जितना सारा मैंने सामान दिखाया उतना सामान आपका पास है, तो कस्टमर भी समझेगा कि नहीं उसका पास वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडर मशीन है, सब कुछ उसका पास काम हो रहा है, तो चलो उसी का पास ही जाए। तो 100% आपको ये सब सामान रखना जरूरी है, आपका पास कस्टमर भी ज्यादा आए और काम भी ये देखेगा कि नहीं इसका पास सब कुछ काम हो रहा है, तो कस्टमर भी और भी ग्राहक को लेके आए और आपका गैराज भी अच्छा चलेगा। आपका गैराज में अगर वेल्डिंग मशीन है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बहुत अगर कुछ टूट जाता है तो हमें दूसरे का पास जाना पड़ता है। अगर हमारे पास वेल्डिंग मशीन है तो हम खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।